हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर एम.एस. खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स, जो आपके इस बार सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट टर्म के लिए जो रिवीजन क्लासेस मैंने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। जो यहाँ पर लिखा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क का इक्वेशन हमने बताया। टॉर्क का एक्सप्रेशन जो है वो पी साइन थीटा है। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर रखते हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क जो लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो अब जब ये इधर लाने की कोशिश करेगा तो उस टॉर्क से क्या होगा, एक वर्क होगा, और टॉर्क का जो वर्क होगा वही वर्क जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी उस वर्क डन बाय द टॉर्क के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, पी साइन थीटा, जो कि पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। और इस टॉर्क से जो वर्क है, अगर डी थीटा यहाँ पर ये डिस्प्लेस करता है, आप चाह रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर लेकर आएँ, और टॉर्क जो है उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर के आ रहा है। तो वर्क जो यहाँ पर स्मॉल वर्क अगर देखें तो वो अगर ये डायपोल को डी थीटा रोटेट कराते हैं, स्मॉल जो थीटा है वो डी थीटा के रूप में है, उस रूप में अगर रोटेट कराते हैं तो जो टॉर्क होगा वो पी साइन थीटा, और वर्क जो उस टॉर्क से है वो टी डॉट डी थीटा। और इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखने को मिल रहा है कि जो वर्क डन बाय द टॉर्क है वो माइनस पी डॉट ई है, यानी अगेंस्ट द आप इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पी कॉस थीटा होगा। बाय द टॉर्क अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो माइनस पी डॉट ई के रूप में है, या माइनस पी कॉस थीटा है। तो वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर दो वेक्टर का, और यहाँ जो वेक्टर है वो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू वर्क डन बाय द टॉर्क होगा, और जो वर्क होगा वो इक्वल होगा इसमें जो एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक डायपोल में वो यहाँ पर इक्वल है। तो एनर्जी जो स्टोर है इस इलेक्ट्रिक डायपोल में वो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो माइनस पी डॉट ई के रूप में होगा। आपने पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, और यहाँ जो एनर्जी आप पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर है वो है पी डॉट ई के रूप में। तो स्टूडेंट यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया होगा कि वो इक्वल है, और वो है माइनस पी डॉट ई। अब जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं वो है गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में क्या कहता है कि कोई एक सरफेस है, ठीक, जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल, वो हो सकता है कि प्लस में हो माइनस में हो। तो हमने यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल्स को लिया, ठीक है। तो 3 चार्ज पार्टिकल का जो सम है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 के रूप में। तो कहा कि इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। और यहाँ पर जो Q है वो T के रूप में है, यानी टोटल जो Q है इनसाइड द सरफेस इनक्लोज बाय द सरफेस वो यहाँ पर Q2 है। यानी आप कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम में है। यानी इस सरफेस से अगर चार्ज पार्टिकल ये इनक्लोज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q_T बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये जो Q_T है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गिवन सरफेस है उसको अगर देखेंगे तो वो होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और बाई एप्सिलॉन। तो ये आपका गॉसेस थ्योरम है, और इस गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया गया है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q_T बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स
कि कोई भी सरफेस है और उसमें जो है चार्ज पार्टिकल क्या है, इनक्लोज है। एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे रखें, ठीक, आपको देखने को मिल रहा है ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रखें तो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पूरे क्यूब का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें से किसी एक सरफेस का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, एनी वन सरफेस, तो वो यहाँ पर जो दिख जाएगा, पूरे का तो हम लोग Q बाई एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं और किसी एक सरफेस का बात करेंगे तो Q बाई 6 हो जाएगा डिवाइड होकर के, और वो एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट किसी एक सरफेस का होगा। और आपको पता है कि ये स्क्वायर से बना हुआ क्यूब होता है, तो किसी एक सरफेस का मतलब हुआ कि उस क्यूब का एक स्क्वायर का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जो बता रहा है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बता रहा है, और वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहा है। सीधे सीधे हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। क्लियर है यहाँ पर? तो गॉसेस थ्योरम जो है वो फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में बताता है। इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज, मान लिया जाए वायर है, लॉन्ग चार्ज वायर की बात कर रहे हैं, एक थिन वायर है और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकालेंगे, डिस्टेंस मान लिया जाए क्या है, R है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसके लिए आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा और वो सरफेस गॉसियन सरफेस हो जाएगा, क्योंकि लाइन थिन वायर है तो उससे उसके चारों तरफ जैसा सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो हम यहाँ पर एक कट मारेंगे उस सिलेंड्रिकल सरफेस का, और यहाँ पर एक जो है आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फाई 1 है, यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पर फाई 2 है, और यहाँ कट करते हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई 3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस 3 स्मॉल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो फाई इज इक्वल टू जो दिख जाएगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 दिख जाएगा। फाई 1 और फाई 2 की बात करें अगर फाई 1 तो यहाँ पर ई डी ए दिखेगा, यहाँ पर ई डी ए कॉस 90 हो रहा है, यहाँ पर कॉस 0 है, और यहाँ जो दिख रहा है स्टूडेंट जल्दी से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी 90 है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, और जो दिख रहा है वो यहाँ है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं ई डी ए। अब ये ई डी ए प्लस 0 और प्लस 0, यानी ई डी ए जो है इस तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर है। डी फाई मान लेते हैं उस तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो डी फाई इज इक्वल टू जो मिल करके आया है तीनों पॉइंट पे, यानी तीनों एलिमेंट जो कट करके दिखाया है स्मॉल एलिमेंट किसका, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। गॉसियन सरफेस उसको कहते हैं स्टूडेंट जहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक या इधर r डिस्टेंस पर वो इक्वल है, इसलिए ये जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहला रहा है। और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में 3 डिफरेंट रीजन्स को हमने कट किया था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, तो तीनों जो एलिमेंट्स का सम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसका होगा वो ई डी ए मिल करके आता है। अब हम इस पूरे सरफेस का अगर निकालते हैं, पूरे इस सिलेंड्रिकल सरफेस का निकालते हैं, तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई तो ई है और डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो मान लिया ए 0 से ए तक, तो ई और ए मिल जाएगा। ई तो आपको फाइंड आउट करना है। ई जो यहाँ पर दिख रहा है वो सिलेंडर है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया यहाँ पर आपको लेना होगा। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर आप देखेंगे तो 2 पाई, ये आपके इस रेडियस के बराबर है, तो आर हो गया यहाँ पर, और ये उसका हाइट है, हाइट को यहाँ पर उसके लेंथ के रूप में दिखा देते हैं, तो 2 पाई आर और इंटू एल, यानी ई इंटू 2 पाई आर एल जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक
फ्लक्स है इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, जिसमें हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस थिन चार्ज वायर का, और उसी थिन चार्ज वायर को यहाँ पर हम इस गॉसियन सरफेस को देख रहे हैं और वो देखने को मिल रहा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E इंटू 2πr है। अब हम लोग स्टूडेंट फाई जो है वो गॉसेस थ्योरम के रूप में हमने जाना है कि वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q जो है ये जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है तो वो Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr इंटू L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल जाएगा आपको इस P पॉइंट पे या कहीं पर भी आप देखेंगे, देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आता है यहाँ पर, और वो आ रहा है Q बाई, ध्यान देना है कि E को आपने फाइंड आउट किया है, बाकी के बाकी ये नीचे चला जाएगा, Q बाई 2πr L एप्सिलॉन। आप स्टूडेंट एक चीज़ और पढ़ा होगा कि Q बाई L जो है वो लेमडा होता है। चूँकि ये लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है Q बाई L, तो इसको लेमडा से शो करते हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी बदल सकते हैं 2πr एप्सिलॉन नॉट, तो या 2π एप्सिलॉन नॉट r भी लिख सकते हैं। क्या देखने को मिल रहा है कि इस सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है या थीन लाइन चार्ज वार जो दिख रहा है आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि वो थीन चार्ज वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डिस्टेंस पे जहाँ पे निकाल रहे हैं उसके साथ का जो रिलेशन है वो इस रूप में है, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और इसका एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस P पॉइंट पे या R डिस्टेंस पर इस लाइन चार्ज से, तो वो है लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। लेमडा को हमने यहाँ पे Q बाई L के रूप में लिया है, जिसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि थीन लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। दूसरा अभी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है, इसी तरह से जो है इस सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है, और उस 3 एप्लीकेशन को बारी बारी से जल्दी फटाफट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालते हैं ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट। स्टूडेंट अभी लॉन्ग चार्ज वायर लिए थे, थीन वायर लिए थे, अब यहाँ पर एक शीट ले रहे हैं। ये मान लिया शीट है और इन्फिनिटली लॉन्ग है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, और इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज से, यानी आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसको चार्ज कर दीजिए, और अगर चार्ज हो जा रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा P पॉइंट पे वो क्या निकलेगा, उसको हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। या मान लिया एक चार्ज प्लेट है इस रूप में, और इसका सरफेस एरिया A है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकेंगे। और यहाँ जो फाइंड आउट हो करके आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ये जो है आपका, इसी को हमने इस रूप में दिखाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है स्टूडेंट Q बाई A होता है, तो Q बाई A 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आप Q बाई लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनिटली चार्ज शीट इज इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q बाई A को ही सिग्मा कह रहे हैं, इसलिए अब इसको मेरे ख्याल से इसी रूप में सवाल आपसे पूछेगा। तो ड्यू टू इन्फिनिटली लाइन चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप यहाँ पर समझिए। क्या देखने को मिल रहा है इस एक्सप्रेशन से कि किसी भी डिस्टेंस पे आप इस चार्ज शीट से निकालेंगे, उस डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी P पॉइंट पे निकालना है, तो ये R पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड
नहीं कर रहा है, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, यानी सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है अगर वो चार्ज शीट एयर में रखा हुआ है तो। और सिग्मा का मतलब Q बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट जो है वो डिपेंड कर रहा है उस सरफेस के चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और उसका जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर। बाकी वो किसी मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर एयर होगा तो Q बाई ए पे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी किसी भी डिस्टेंस पे आप लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। किस सरफेस से? वो इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट से। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप यहाँ पर देखेंगे। ये भी एक चार्ज शीट है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। 2 पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट P, Q और इधर R, यानी इन साइड हो गया ये और ये हो गया आउट साइड। ठीक है, इसका वैल्यू आपको मान लिया Q है, इसका भी वैल्यू Q है। सरफेस एरिया A, इसका भी सरफेस एरिया A, दोनों का सरफेस एरिया सेम है स्टूडेंट। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जल्दी से दिखा दे क्या होगा। तो इस चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, अभी बताया कि Q बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इससे भी आप फाइंड आउट करिएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो अभी हमने एक्सप्रेशन बताया, और वो ये था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस डायरेक्शन में इसका है और इसका जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो माइनस में हो जाएगा और इसका आंसर देखने को मिल रहा है 0। यानी 2 चार्ज शीट जो कि सेम चार्ज नेचर में है, या तो पॉजिटिव होगा दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों अगर नेगेटिव होगा तो इस मिड पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे बिटवीन 2 गिवन चार्ज शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा। आउट साइड में अगर चलेंगे स्टूडेंट तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखने को जो मिलेगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द 2 गिवन सेम चार्ज शीट जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और बिटवीन द 2 गिवन सेम चार्ज शीट से अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो 0 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है 0 आ रहा है, और इसके आउट साइड चाहे आप यहाँ लीजिए या यहाँ पर अगर निकालिएगा तो वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज शीट से जो बन रहा है डिपेंड नहीं करता है। अब अगर दोनों सेम चार्ज शीट नहीं हो करके एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा निगेटिव अगर हो जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर वो चीज़ को भी समझते हुए चलें। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉजिटिव वाले से निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में, और निगेटिव वाले से भी निकालेंगे तो इसी डायरेक्शन में। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, और एक का अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिग्मा बाई क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों का डायरेक्शन है इसलिए अब सेम है और नेचर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ 0 नहीं है, वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आउट साइड अगर इधर जो आप Q लिए थे और इधर जो R लिए थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। आप समझ गए होंगे कि 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आंसर आउटसाइड द गिवन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज शीट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, एक और बच गया, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, और वो यहाँ पर है एप्लीकेशन नंबर 3, और वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल। सेल का मतलब हॉलो स्फेयर। पढ़ना तो बहुत सारा है, आपको टारगेट की बैच जब करेंगे आप तो वहाँ पर सॉलिड स्फीयर की भी बात करेंगे, वहाँ पर डिस्क की भी बात करेंगे, लेकिन आपके जो बोर्ड सिलेबस में है वो ये है कि चार्ज सेल जो है वो ये है
ठीक है। और इस चार्ज सेल से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब चार्ज सेल दिख गया तो हो सकता है कि इसका आउट साइड भी हो जाए, इसके ऑन द सरफेस पे भी हो जाए, और यहाँ से या कहीं पर भी हो जाए आर, इसका रेडियस आर है। और जहाँ पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, आउट साइड हो गया ये ऑन द सरफेस हो गया, ठीक है, या कहीं पर आर ऐसे दिखाते हैं, इसलिए ऐसा कर दिया ताकि आप लाइन को खींच सके, समझ सके। तो आउट साइड में अगर देखेंगे, आउट साइड का मतलब इस चार्ज सेल से हम लोग आउट साइड में लें तो x डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डिस्टेंस पर होगा वो होगा KQ/R नहीं बल्कि x²। और दूसरा ऑन द सरफेस अगर देखें, ऑन द सरफेस कहेंगे, ऑन द सरफेस तो यहाँ पर E, ठीक है, रेडियस जो है वो स्मॉल r है, तो स्मॉल r पे अगर हम लोग चलेंगे तो वो हो जाएगा KQ/R²। और इन साइड में अगर चलेंगे तो स्टूडेंट साइड में अगर लिखें E इन साइड तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो दिख जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड ज़ीरो, ऑन द सरफेस KQ/x², सॉरी आउटसाइड द सरफेस KQ/x², ऑन द सरफेस अगर कहें तो वो KQ/R² हो रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस रूप में, पहले तो हम लोग जीरो दिखा देंगे और वो जीरो का ये साइन है और ये ऐसे दिख जाएगा, यानी यहाँ पर अगर ये R है तो R के इधर जो है आपका इन साइड हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ज़ीरो है, इसको क्यों बना दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और यहाँ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x² के, ठीक है। इधर आपका x डिस्टेंस दिखा रहा है, तो x यहाँ पर r से बड़ा है, और x अगर r से बड़ा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ मैक्सिमम है, सॉरी यहाँ मिनिमम दिख रहा है अगर, तो यहाँ मैक्सिमम दिख रहा है, फिर यहाँ जब आप जाते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में ज़ीरो हो गया, ऑन द सरफेस पे अगर चलेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, और फिर जो आप बाहर जाएंगे तो फिर घट रहा है, तो उसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप इस तरह का जो एप्लीकेशन है न्यूटन, सॉरी ये गॉसेस थ्योरम का, तो आप इस पे सवाल जो पूछा जाएगा आप उम्मीद है बना लें, ठीक है। पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर इज, तो वो ज़ीरो होगा, ठीक। इन साइड में जैसे ही आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे आगे, वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा वो तकरीबन सारे सिलेबस में जो पूछ सकता है क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो दूसरा चैप्टर इसका होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आइदर, ठीक है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिफाइन कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड in carrying a unit positive charge from infinity to a point in electric field. Dear students, electric potential किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क करना होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो हम यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं आप, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, वर्क ज़ीरो होगा। लेकिन आप किसी पॉइंट पे लाते हैं, ए से बी पे लाते हैं, बी से सी पे लाते हैं, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को लाते हैं Q0 को, ठीक है। तो इसको लाने में जो वर्क होगा वो यहाँ पर यूनिट गिवन Q0 चार्ज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गिवन जो फोर्सेज है वो पर यूनिट चार्ज Q नॉट, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q0 से रिप्रेजेंट होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये स्केलर है, ठीक है। इसका SI यूनिट वोल्ट होगा, लेकिन अगर इसमें देखना चाहते हैं तो जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइंड अगर करते हैं तो वो बताता है कि पर यूनिट जो चार्ज है उस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में जो वर्क होगा वो इक्वल होगा उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आम भाषा में हम लोग वोल्टेज के रूप में भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी गिवन पॉइंट का होगा, लेकिन डिफरेंस जो देख रहे हैं वो इन्फिनिटी को काउंट अगर कर रहे हैं तो वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज है, और वो वोल्टेज जो यहाँ पर है वो इस रूप में भी आप कह सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं जिसको वोल्टेज कह रहे हैं। और ये जो वोल्टेज है इन्फिनिटी से Q चार्ज को A पे ला रहे हैं, B पे ला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर का पोटेंशियल आपका इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर आप ला रहे हैं V या B पे ला रहे हैं तो VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W/Q0 जो आप इसको ला रहे हैं, और V इन्फिनिटी क्या होता है 0 हो जाता है, इसलिए W/Q0 को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन्फिनिटी अगर एक पॉइंट ले लेते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, और दोनों पॉइंट को कंसीडर करें तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्टेज के रूप में हम लोग कहते हैं। तो इसका SI यूनिट वोल्ट होता है या जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर लें, वो यहाँ पर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में एक पॉइंट चार्ज Q है और ये P पॉइंट पर है, ठीक है। और यहाँ इसके Q चार्ज पार्टिकल से जो डिस्टेंस है वो R है P पॉइंट का, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं स्टूडेंट जब वो चार्ज पार्टिकल एयर में है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है KQ/R। याद रखिएगा, इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। देखने को क्या मिल रहा है कि R बढ़ेगा तो V जो है वो घटता है, यानी V1/V2 इज इक्वल टू R2/R1। अगर आपका सिस्टम में कुछ दिया हुआ है कि डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो KQ/R से आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल है, जो बात करना चाह रहे थे वो है कि एक स्फेरिकल चार्ज सेल है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस P पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, इसका रेडियस R है और यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, तो P पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो होगा KQ/x। लेकिन अगर इस सरफेस पर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर निकालते हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। लेकिन इन साइड में अगर आप यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पे अगर आप निकालते हैं इसको, अगर आप P माने हैं इसको Q और यहाँ पर R पॉइंट माने हैं, तो यहाँ पर भी जो दिखेगा वो KQ/R ही दिखेगा। तो ऑन द सरफेस या इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है, और वो यहाँ पर अगर सरफेस पर KQ/R है तो इनसाइड में भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो KQ/R ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ऑन द सरफेस में KQ/R² था, लेकिन जैसे ही इनसाइड अगर जाते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0
नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अगर है किसी पॉइंट पे निकालना, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस बहुत ही आसान है। अगर हम लोग इसी को अगर ऐसे समझ लें, Q और Q, ये पॉइंट A, ये B और C, R है और R है। अगर हम लोग A, B और